इन पे भी खुलेगा। बहुत सारे मॉल बनाए रहे हैं। अभी आप खुद ही देख रहे हैं ना कि जिस भी पंचायत में जा रहे हैं उनको वहां की पब्लिक भगा कैसे रही है, दौड़ा दौड़ा के भगा रही है। अभी 2 दिन पहले कुरन्नी से भगाया गया है, कुरन्नी पंचायत से, फिर आपको चंद्रहटी से उनको भगाया गया है। तो ये तो आप लोग भी देख रहे हैं, ये सवाल तो आप लोग को पूछना चाहिए। और हम लोग का पद यात्रा चल रहा है पूरे प्रखंड में और पूरे विधानसभा में, पूरे बिहार में चल रहा है। कल भी हमारी यात्रा निकली थी और आज भी निकलेगी 2:30 बजे से, जो तुर्की ब्लॉक से लेके धन्नी पूरे पंचायत तक जाएगी। इसमें यही मैसेज सभी लोगों को देना है कि जो आजकल घटना घट रही है, चाहे जो भी मंत्रियों का केस आ रहा है, जो भ्रष्टाचार इतने चरम पे बढ़ गया है, उसके लिए कौन कौन से लोग दोषी हैं, और अगर दोषी हैं तो स्टेट गवर्नमेंट इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करती है या सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। इसी को लेकर प्रेस वार्ता रख रही है। एक चीज देखा जा रहा है कि प्रत्येक नेता जो मंत्री है उसमें कोई भी मीडिया हाउस जिसे प्रशांत किशोर के नाम लेते हैं वो या भाग निकलते हैं या फिर चुप हो जाते हैं। उनको कारण क्या? इतना प्रशांत किशोर से खौफ है उसको? नहीं, प्रशांत किशोर से खौफ नहीं है, उनको अपने कर्मों से खौफ है। जो वो कर्म किए हैं, जो उन्होंने इतने उदंडता से, कुछ लोग उदंड हैं, कुछ लोग घुसखोरी से, स्कैम से, ये सब इतने किए हैं, उस बात का डर है उन्हें। प्रशांत किशोर से या मुझसे किसी को क्या डर रहेगा। और वो प्रशांत जी उजागर करते हैं, इसलिए प्रशांत जी के नाम से हाथ जोड़ के निकल लेते हैं या कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। और आज के क्या बड़े बड़े लीडर नहीं बोलना चाह रहे हैं। आज एक चीज मैं इसमें एक ऐड कर दूं कि इतने बीजेपी मंत्री को या एनडीए गवर्नमेंट के मंत्री को उन्होंने बोला, अभी तक सबसे बड़े अधिकारी बीजेपी के माननीय प्रधानमंत्री जी का एक भी स्टेटमेंट या माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का एक भी स्टेटमेंट प्रशांत जी के अगेंस्ट आया है या नहीं आया है, ये आप लोग देख लीजिए। अच्छा, बड़े बड़े मंत्री और विधायक पर आरोप जिस तरह से प्रशांत किशोर लगा रहा है, क्या लगता है? देखिए, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सच्चाई नहीं है, ये प्रशांत जी भी बोलते हैं कि अगर मैंने जो भी एलिगेशन लगाया है जो 4 मंत्रियों पे है, संजय जायसवाल, अशोक चौधरी, मंगल पांडे, इन लोगों पे जो एलिगेशन लगाया गया, सम्राट चौधरी, इन लोगों पे जो भी एलिगेशन है, अगर सच नहीं है तो वो लोग हम लोग पे मानहानि का केस कर सकते हैं। वो लोग तो फ्री है ना। अभी तो सबसे पहले इस पे जदयू के जो प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता नीरज जी, उनका भी ये आया कि जिसपे भी एलिगेशन लगा है वो प्रेस वार्ता करके अपना साक्ष्य रखें कि उनका साक्ष्य क्या है। उसके बाद अभी बीजेपी के भी जो पूर्व मंत्री हैं, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये बोला है कि अगर वो नहीं रखते इसका मतलब वो दोषी हैं और पार्टी को धूमिल कर रहे हैं, उनके अपनी पार्टी को धूमिल कर रहे हैं। तो वो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं जो जिन पे एलिगेशन लगाया जा रहा है। 3 मुद्दा है प्रशांत किशोर का सबसे खास मुद्दा देखा जाए, पलायन, रोजगार, शिक्षा, ये तीनों मुद्दा जिस तरह से बिहार में लेकर चले हैं, क्या लगता है तीनों मुद्दा बिहार के लिए कारगर है? शिक्षा का तो कोई तोड़ ही नहीं है। अगर आप लोग अगर आज शिक्षित नहीं होते तो आज आप लोग मेरे सामने नहीं होते या हमसे बात नहीं कर रहे होते। तो शिक्षा का तो खैर कोई तोड़ ही नहीं है। आप एक टाइम कम खाना खाइए मगर अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए। ये तो हम भी कहते हैं, प्रशांत जी क्या कहेंगे चाहे, और ये हर एक नेता कहता है। ठीक है, उस पर वो काम करे या ना करे मगर कहते जरूर है। आज इतनी स्कूलें खुल गई हैं हर एक पंचायत में, उसका पर्पस क्या है? अच्छा, एक और सवाल है, आप जिस सवाल उठा रहे हैं, अशोक चौधरी के बेटी संभवी चौधरी है जो समस्तीपुर से सांसद है, वो कह रहे कि प्रशांत किशोर घमंडी है, वो हमको व्यक्तिगत जो है टारगेट बना रही है, इस तरह से। संभवी चौधरी को तो टारगेट बनाया ही नहीं जा रहा है, सबसे पहला बात। और घमंडी होना न घमंडी होना ये दूसरा मैटर है। अगर वो घमंडी होते तो आम जनता के बीच वो जाते नहीं, आम जनता के साथ वो सेल्फी नहीं खिंचवाते, वो रुक के फोटो शूट ऐसा क्या लग रहा है कि आपको, जैसे कि उसका जो है मान लीजिए जो अपना गलत चीज जो की है इसका खुलने का डर के कारण ये इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं क्या? वो गलत क्या किए हैं सो बताइए। इसे जिस तरह से पिताजी पर आरोप लग रहा है, प्रशांत किशोर जी लगा रहे हैं कि 200 करोड़ के आप, अच्छा वो मतलब ये सब इस तरह से बचाव के लिए, हाँ वो बचाव के लिए कर रही हैं, इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, कोई भी अपने पिता का बचाव करेगा ही। अब एक चीज देखिए ना, अगर बीजेपी इतनी अच्छी पार्टी है, जदयू के वो हैं, जदयू इतनी अच्छी पार्टी तो वो अपनी बेटी को लोजपा में क्यों भेजे, जिसमें से
एक चीज कहा जाता है, रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी में और नीतीश जी में 36 का आंकड़ा हुआ करता था। और संभवी चौधरी सांसद किसकी हैं? लोजपा की सांसद है। क्यों? तो इसका मतलब नीतीश जी चोर हैं। अशोक चौधरी के अनुसार नीतीश जी बुरे हैं। पिताजी कांग्रेस में थे, उनके दामाद कहते हैं आरएसएस बीजेपी। आरएसएस से वो आए हैं, आरएसएस से आए तो बीजेपी में ही जाएंगे, कोई ऑप्शन तो है नहीं उनके पास। क्या लग रहा है इस बार बिहार विधानसभा में खेला होगा क्या? खेला तो बिल्कुल होगा, अगर हम आएंगे तो सही है, नहीं तो हम किसी को आने। एक और सवाल है अमित जी, आप कुरनी विधानसभा से आते हैं। कुरनी विधानसभा में आप देख रहे हैं कि जन स्वराज के लिए आप जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं शुरू से। धन्यवाद। जब से पदयात्रा कर रहे हैं प्रधान जी, तब से आप मेहनत कर रहे हैं। जी धन्यवाद। तो क्या आपकी इच्छा है कि आपकी पार्टी आपको मौका दे कुरनी से? सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि मैं खुद इलेक्शन नहीं लड़ने जा रहा हूँ। मैं यहाँ का चुनाव प्रभारी हूँ कुरनी विधानसभा का, और प्रशांत जी की इच्छा एक समय हुआ करती थी कि मैं फाइट करूँ, मगर मैंने इस चीज़ को छोड़ दिया कि मैं फाइट नहीं करूँगा। मेरा उद्देश्य एक ही है, और मेरा उद्देश्य ये प्रशांत जी के आने से नहीं है, उससे पहले से मेरा उद्देश्य था कि मेरे समाज का उत्थान हो। मगर हम लोग उतने बड़े नहीं थे कि अकेले कोई मोर्चा खोल सके, मगर प्रशांत जी का साथ मिला तो हम लोग मजबूती से उनका साथ दिए। क्या लग रहा है, अगर पार्टी का अगर आदेश आया कि चलिए आप आएंगे, तो क्या आपका क्या विचार? अगर पार्टी का जो आदेश है हाँ। वो सर आंखों पे है, मगर अगर मेरी निजी बात अगर पूछी जाए नहीं, पार्टी की बात करें। पार्टी का आदेश अगर आएगा कि अमित जी आपको चुनाव लड़ना है कुरनी से, अगर वैसा आएगा तो उस समय देखा अगर कुरहनी में प्रत्याशी मेहनत कर रहा है, क्या लग रहा है कि कुरहनी का ही प्रत्याशी रहेगा, भारी आएगा? नहीं, प्रत्याशी कुरहनी का ही होगा, हमारे प्रखंड का ही होगा। अच्छा, अभी पंचायती राज मंत्री पर 28,154.10 करोड़ का गबन का मामला है, कुछ इस पर? ये तो बहुत छोटा सा है, अभी बड़ा बड़ा स्कैम खुल रहा है, इन पे भी खुलेगा। बहुत सारे मॉल बनाए रहे हैं। अभी आप खुद ही देख रहे हैं ना कि जिस भी पंचायत में जा रहे हैं उनको वहां की पब्लिक भगा कैसे रही है, दौड़ा दौड़ा के भगा रही है। अभी 2 दिन पहले कुरहनी से भगाया गया है, कुरहनी पंचायत से, फिर आपको चंद्रहटी से उनको भगाया गया है। तो ये तो आप लोग भी देख रहे हैं, ये सवाल तो आप लोग को पूछना चाहिए हमारे मंत्री जी से। अच्छा, कुरहनी सबसे देखा जाए तो मुजफ्फरपुर सबसे हॉट सीट रहा है, तो क्या लगता है इस बार? कुरहनी मुजफ्फरपुर का ही नहीं, पूरे बिहार का सबसे हॉट सीट है। हाँ, लेकिन इस बार क्या लगता है, कुरहनी में और जन स्वराज बाजी मारती है तो सबसे पहले 3 काम क्या करें, मुख्य काम? देखिए, प्रशांत जी जो बोल रहे हैं, सबसे पहला तो काम होगा वृद्धा पेंशन। अगर आज हमारी सरकार बनती है, हमारे मुख्यमंत्री जो भी बनेंगे वो शपथ लेते हैं, कल से वृद्धा पेंशन 2000 चालू हो जाएगा। दारू पर भी बात कर रहे थे कि दारू भी एक दिन के बाद वो भी चालू हो जाएगा। काहे चालू होगा? बंद भी तो पूर्ण, जैसे कि प्रशांत किशोर जी बोल रहे कि बंद नहीं है, तो चालू है, होम डिलीवरी हो रहा है, तो क्या ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि पूर्ण रूप से बंद कर, हमारी सरकार आएगी तो बंद करवा देंगे? अब एक चीज बताइए, मैं आपको जबरदस्ती अगर कुछ कहूँ आप करेंगे? मना करेंगे? आप नहीं रुकेंगे। मैं आपको जो काम मना करूंगा आप वही काम करेंगे। आज दारूबंदी से एक चीज बताइए, जिसके पास पैसा नहीं है वो गांजा पी रहा है, वो स्कैम ले रहा, स्मैक ले रहा है, वो कुछ व्हाइटनर लोग भी सुनते हैं, क्या क्या नशा है उतना हमको पता भी नहीं है, बट उनके पास पैसा नहीं है, वो 10 रुपए में हो जाता है, 20 रुपए में हो जाता है, सूखा नशा सस्ता है, स्कूल के बच्चे लोग कर रहे हैं। दारू में आपको बता रहे हैं, दारू डिलीवरी कर रहा है। जो पहले दारू लोग महीने में एक बार पीते थे, साल में एक बार पीते थे, वो अब पर डे पी रहे हैं। कारण उसका क्या है? लोग सोचते हैं कि कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई भी ओवर क्या चलो ना पी लेते हैं। वो पीते पीते वो एडिक्ट हो चुके हैं उस चीज का। दूसरी चीज, बिहार में शुरू से ही एक चीज बोला जाता था, सारा चीज तो हम लोग का ले गया झारखंड, बचा बिहार में क्या? 2 चीज, दारू और बालू। तो बालू 6 महीना बंद रहता है और दारू परमानेंट बंद हो गया, तो इनकम आएगा कहाँ से? आप भीख मांगने जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, हमको विशेष राज्य का दर्जा दे दो। आपकी सरकार वहां भी है, यहाँ भी है, फिर भी नहीं मिलता है। बताइए आप कैसे, आप मुख्यमंत्री हैं और वो कैसे प्रधानमंत्री हैं कि बार बार आते हैं बिहार और कहते हैं कि 40 को सीट यहाँ से ले जाएंगे, और ले ही जाते हैं। और मंगल पांडे जी पे एक चीज तो सच्चाई आपको बताएं कि वो फेलियोर मिनिस्टर है। एक सवाल का उन्होंने जवाब दिया कि मैंने अशोक चौधरी जी से, सॉरी, दिलीप जायसवाल जी से 25 लाख रुपया लिया था,
कर्ज लिया था, चलिए ठीक है, कर्ज लिया था, कोई दिक्कत नहीं, सब लेते हैं, वो भी लिए। मगर जब वो 25 लाख उनसे कर्ज लिए और उसी डेट को 2,12,00,000 रुपया उनकी वाइफ के अकाउंट में था, वो कहां से आया? और फ्लैट की कीमत 85 लाख रुपया है, दिल्ली में खरीदा है, जो दिल्ली में खरीदा है। तो अब बताए, उसके बाद कोरोना काल में एम्बुलेंस उनके घर पर से निकला, आप लोग ही ने निकाला था ना, कि उनके घर पे सैकड़ों की संख्या में एम्बुलेंस थी और लोग यहाँ मर रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं पहुंच रहे हैं सही समय पे, और वो एम्बुलेंस वहां लगा हुआ, उस पे बालू रखा हुआ, किसी का टायर फटा हुआ है, किसी का कुछ है। प्रधान जी आरोप लगा रहे हैं मंगल पांडे पे कि पैसा लेके इनका मेडिकल कॉलेज जो है उसको बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहली बात तो वो मेडिकल कॉलेज 6 माइनॉरिटी का था, उसको दिलीप जायसवाल ने अपने दबंगई से उसको हथियाया, कब्जा किया। उसके बाद इन्होंने उसको मान्यता दिलवाया गवर्नमेंट से कि भाई ये मेडिकल कॉलेज है इनका। और आज के डेट में देखिए उस मेडिकल कॉलेज में कितने गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने गरीब के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। अब हमारे लालू प्रसाद जी की एग्जांपल देते हैं, उनकी बेटी डॉक्टर है, निशा भारती भी डॉक्टर लिखती है, आचार्य भी डॉक्टर लिखती है, उनको पैरासीटामोल का स्पेलिंग पूछ लीजिएगा, और कितने फीवर पे पैरासीटामोल दिया जाता है ये पूछ लीजिएगा, और मैं बता दूंगा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ मगर मैं बता दूंगा। अपना परिचय बताइए। मेरा परिचय हुआ अमित कुमार निराला, विधानसभा चुनाव प्रभारी कुढ़नी, सह युवा प्रखंड अध्यक्ष।